हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं अभिषेक आप सभी का अपने परिवार हैप्पी मैथ स्टडी में हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए बच्चों, क्लास 9th वाले हम लोग पढ़ रहे थे निर्देशांक ज्यामिति। ध्यान दीजिए, हम लोग पढ़ रहे थे निर्देशांक ज्यामिति। चलिए देखते हैं, निर्देशांक ज्यामिति में हम लोग प्रश्नावली 3.1 पढ़ चुके। आज हम शुरुआत करेंगे प्रश्नावली 3.2। चलिए देखते हैं, प्रश्नावली 3.2 शुरू करेंगे। थोड़ा सा पिछली क्लास का रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद शुरुआत करते हैं। चलिए देखिए, थोड़ा सा रिवीजन करते हैं, थोड़ा सा पिछली क्लास का, फिर हम क्लास शुरू करते हैं। चलिए देखिए बच्चों, ध्यान दीजिए। हम लोग प्रश्नावली शुरू करने से पहले थोड़ा सा पिछली क्लास का रिवीजन करते हैं। देखिए, यह हमारा होता है एक्स अक्ष, एक्स अक्ष होता है। इसके बाद में यह हमारा होता है वाई अक्ष। चलिए देखिए, ये एक्स अक्ष हमारा हो गया, वाई अक्ष हो गया। ध्यान दीजिए, यह हमारा होता है मूल बिंदु। मूल बिंदु का निर्देशांक जो होता है 0,0 होता है। चलिए इसके बाद में आगे देखिए, एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष, ये हमारा मूल बिंदु से राइट साइड में एक्स प्लस 1 + 2 + 3 + 4 + 5 डॉट डॉट। लेफ्ट साइड में -1 -2 -3 -4 -5 डॉट डॉट। ऊपर साइड में प्लस होता है, +1 +2 +3 +4, और नीचे माइनस होता है। तो ये देखते हैं, यह हमारा होता है प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय चतुर्थांश, ये तृतीय चतुर्थांश, ये चौथा चतुर्थांश। पहले चतुर्थांश में प्लस कामा प्लस, एक्स और वाई दोनों का मान पॉजिटिव होता है। दूसरे वाले में एक्स का मान निगेटिव, वाई का मान पॉजिटिव। तीसरे में माइनस कामा माइनस, दोनों निगेटिव। इसमें प्लस कामा माइनस, यानी एक प्लस और दूसरा माइनस। इतना आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। और एक चीज समझिए, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, यह हमारा एक्स अक्ष है, लेफ्ट राइट, और ये अप डाउन वाई अक्ष है। देखिए, एक्स अक्ष पर वाई का मान 0 होता है और वाई अक्ष पर एक्स का मान 0 होता है। देखिए, यह हमारा एक्स अक्ष है। अगर इस पे हम चलेंगे तो ना हम ऊपर जाएंगे ना हम नीचे आएंगे। तो हमारा क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, ना हम ऊपर गए ना हम नीचे, केवल बाएं से दाएं या दाएं से बाएं। तो एक्स अक्ष पे चलेंगे तो y का मान 0 हो जाएगा। और अगर हम y अक्ष पे चलेंगे, यानी ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, न लेफ्ट न राइट, तो हमारा x का मान 0 हो जाएगा। यानी कि x अक्ष पे y का मान 0 और y अक्ष पे x का मान 0 होता है। x अक्ष को भुज कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, भुज। y अक्ष को कोटि कहते हैं। इतना आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखते हैं, प्रश्नावली हम शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे पहले दिया गया है बहुविकल्पीय। सबसे पहला क्वेश्चन, दोनों अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु को कहते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, दोनों अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु को कहते हैं। ध्यान दीजिए, दोनों अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु को कहते हैं। देखिए, दोनों अक्षों का मतलब एक्स अक्ष और वाई अक्ष। दोनों अक्षों का प्रतिच्छेद बिंदु, प्रतिच्छेद का मतलब होता है काटना। दोनों बिंदु एक दूसरे को जहां पे काटते हैं, यानी एक्स अक्ष वाई अक्ष, दोनों देखिए यही पे काट रहे हैं। ये हमारा क्या है, ये हमारा है मूल बिंदु। यानी दोनों अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु को कहते हैं मूल बिंदु। मूल बिंदु, इसमें हमारा ऑप्शन दिया गया था। ऑप्शन हम पढ़ दे रहे हैं, आप लोग सुन लीजिए। चारों ऑप्शन हम बारी बारी लिखेंगे नहीं। पहला दिया गया था भुज, यानी गलत।
दूसरा दिया गया था कोटि, ये भी गलत। तीसरा दिया गया था मूल बिंदु, यही हमारा सही है। चौथा दिया गया था कार्तीय तल, कार्तीय तल तो होगा नहीं। दोनों अक्षों के कटान बिंदु को यानी दोनों अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर पहले का उत्तर हो गया मूल बिंदु। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 लिखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, बिंदु -4, 5 किस चतुर्थांश में स्थित है? दूसरा क्वेश्चन, बिंदु -4, 5 किस चतुर्थांश में स्थित है? चलिए देखते हैं बच्चों, -4, 5 ध्यान दीजिएगा, -4, 5 किस चतुर्थांश में स्थित होगा? अब देखिए, पहला वाला माइनस, दूसरा वाला प्लस, यानी x का मान ऋणात्मक, y का मान धनात्मक। माइनस और प्लस किस चतुर्थांश में होता है? द्वितीय में, दूसरे वाले में। इसका उत्तर हो जाएगा द्वितीय चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश। बिंदु -4, 5 किस चतुर्थांश में स्थित है? तो हो जाएगा द्वितीय चतुर्थांश। आप लोग समझ लीजिए, पहले चतुर्थांश में दोनों धनात्मक, दूसरे में x का मान ऋणात्मक, y का धनात्मक, आगे वाला x पीछे वाला y। जैसे अंग्रेजी वर्णमाला में पहले x होता है फिर y होता है, उसी प्रकार से पहले x फिर y, इसमें भी x y दोनों ऋणात्मक, इसमें x का मान पॉजिटिव, y का मान निगेटिव। तो हमारा -4, 5 जो होगा ऋण और धन, ये होगा द्वितीय चतुर्थांश में, माइनस प्लस। चलिए, ऑप्शन में दिया गया था प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, यानी हमारा द्वितीय सही हो जाएगा। चलिए इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 शुरू करते हैं। y अक्ष पर स्थित सभी बिंदुओं का भुज होता है। तीसरा, y अक्ष पर स्थित सभी बिंदुओं का भुज होता है। ध्यान दीजिए, y अक्ष पर स्थित सभी बिंदुओं का भुज होता है। देखिए, y अक्ष पर स्थित, अगर कोई बिंदु y अक्ष पर स्थित रहेगा तो हमेशा x का मान 0 होगा। ध्यान दीजिएगा, y अक्ष पर, यानी ये y अक्ष है, इस पर x का मान 0, और ये x अक्ष है, x अक्ष पर y का मान 0। देखिए, x अक्ष पर y का मान 0 और y अक्ष पर x का मान 0। हमसे बोला है y अक्ष पर स्थित सभी बिंदुओं का भुज होगा। भुज का मतलब क्या? भुज का मतलब x। हमसे x का मान पूछा है, तो x का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। बस, अगर y अक्ष पर कोई भी बिंदु स्थित होगा, ध्यान दीजिएगा, कोई भी बिंदु अगर y अक्ष पर स्थित है तो x का मान 0 हो जाएगा, यानी भुज का मान 0 हो जाएगा। अगर कोई बिंदु, ध्यान दीजिएगा, x अक्ष पर स्थित रहेगा तब y का मान 0 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, यानी कि x बराबर 0 हो जाएगा। y अक्ष पर स्थित है तो x का मान 0। हमसे भुज का मान पूछा भी है, भुज का मतलब x, भुज का मतलब x और कोटि का मतलब y, यानी x का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसमें ऑप्शन दिया गया था 0, 1, -1, इनमें से कोई नहीं, तो हमारा 0 सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। तीसरे के बाद में चौथा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बच्चों, यदि किसी बिंदु की कोटि 0 है। क्वेश्चन नंबर 4, यदि किसी बिंदु की कोटि 0 है, यदि किसी बिंदु की कोटि 0 है
कोटि का मतलब वाई, वाई का मान क्या दिया गया है, 0 दिया गया है। चलिए, यदि किसी बिंदु की कोटि शून्य है तब वह बिंदु स्थित होगा, तब वह बिंदु स्थित होगा। चलिए देखिए, अगर कोटि का मान 0 है, कोटि का मतलब वाई, अगर वाई का मान 0 है तब ये बिंदु कहां स्थित होगा, अगर वाई का मान 0 तो हमारा बिंदु होगा एक्स अक्ष पर। ध्यान दीजिएगा, एक्स अक्ष पर वाई का मान 0, वाई अक्ष पर एक्स का मान 0। तो अगर हमारा दिया गया है यदि किसी बिंदु की कोटि 0 है, कोटि अगर 0 है यानी कोटि हम क्या कहते हैं, वाई, वाई अगर 0 है तब यह बिंदु स्थित होगा, कहां होगा, एक्स अक्ष पर होगा। एक्स अक्ष पर होगा तभी तो वाई का मान 0 है। इसका उत्तर हो जाएगा एक्स अक्ष पर। इसका उत्तर हो जाएगा एक्स अक्ष पर। अगर y का मान 0 दिया हमें तो एक्स अक्ष पर रहेगा। देखिए, इसी एक्स अक्ष पे पड़ेगा, ना ऊपर जाएंगे ना नीचे, सिर्फ लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट। चलिए अगला क्वेश्चन, इसका उत्तर हो जाएगा एक्स अक्ष पर। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर अगला बढ़ते हैं, 5वां। पांचवा क्वेश्चन देखिए, तृतीय चतुर्थांश में स्थित, तृतीय चतुर्थांश में स्थित किसी, तृतीय चतुर्थांश में स्थित किसी बिंदु का भुज तथा कोटि, किसी बिंदु के भुज तथा कोटि का चिन्ह क्या होगा, चिन्ह क्या होगा। चलिए देखिए, तृतीय चतुर्थांश में स्थित किसी बिंदु के भुज तथा कोटि, भुज का मतलब x और कोटि का मतलब y, इसका चिन्ह क्या होगा। अगर तृतीय चतुर्थांश में कोई बिंदु स्थित है, ध्यान दीजिए, तृतीय चतुर्थांश में कोई भी बिंदु स्थित है तो उसके भुज का चिन्ह क्या होगा और कोटि का चिन्ह क्या होगा। अगर तृतीय चतुर्थांश में कोई बिंदु है तो भुज का मान भी ऋणात्मक होगा और कोटि का मान भी ऋणात्मक होगा, यानी x का मान भी ऋणात्मक, y वाला भी ऋणात्मक। इसका उत्तर हो जाएगा माइनस कामा माइनस। ध्यान दीजिएगा। वैसे ही आप लोग जान लीजिए, अगर हमसे ये बोल दिया तृतीय चतुर्थांश में स्थित किसी बिंदु, अगर कोई बिंदु तृतीय चतुर्थांश में स्थित है तो तुरंत जान लीजिए कि उसका दोनों चिन्ह ऋणात्मक होगा, x का मान भी ऋणात्मक, y का मान भी ऋणात्मक, यानी माइनस कामा माइनस। अब हमारा ऑप्शन दिया गया था प्लस कामा प्लस, माइनस कामा माइनस, प्लस कामा माइनस, माइनस कामा प्लस, तो हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन, माइनस कामा माइनस, यही हमारा सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, 6वां क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6वां क्वेश्चन दिया गया है, समान चिन्ह वाले भुज एवं कोटि, समान चिन्ह वाले भुज एवं कोटि, समान चिन्ह वाले भुज एवं कोटि किस किस चतुर्थांश में स्थित होते हैं, किस किस चतुर्थांश में स्थित होते हैं। चलिए देखिए, समान चिन्ह वाले भुज तथा कोटि, कहने का मतलब समान चिन्ह, x और y दोनों का मान चिन्ह समान होना चाहिए। भुज का मतलब x और कोटि का मतलब y, यानी समान चिन्ह वाले x और y,
यानी x और y दोनों का चिन्ह क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। किस किस चतुर्थांश में स्थित होगा। अब देखिए प्रथम चतुर्थांश में चिन्ह समान है, x का मान भी पॉजिटिव, y का मान भी पॉजिटिव, यानी दोनों धनात्मक, ये हमारा सही हो गया। फिर इसमें तो विपरीत चिन्ह है, एक माइनस दूसरा प्लस, ये तो होगा नहीं। तीसरे में देखिए दोनों माइनस, यानी ये भी चिन्ह हमारा समान है। और ये भी नहीं होगा, एक प्लस एक माइनस, ये विपरीत चिन्ह है। हमसे बोले हैं समान चिन्ह वाले भुज एवं कोटि किस किस चतुर्थांश में स्थित होते हैं, तो उत्तर हो जाएगा प्रथम और तृतीय में। प्रथम और तृतीय चतुर्थांश में, प्रथम और तृतीय चतुर्थांश में चिन्ह हमारे समान होते हैं, यानी x और y दोनों का चिन्ह समान होता है। इसमें दोनों धनात्मक, इसमें दोनों ऋणात्मक, लेकिन चिन्ह समान है, इसमें भी समान, इसमें भी समान। उत्तर हमारा देखिए ऑप्शन दिया गया है, पहला ऑप्शन दिया गया है प्रथम एवं द्वितीय, फिर दिया गया है द्वितीय एवं तृतीय, फिर दिया गया है प्रथम एवं तृतीय। प्रथम एवं तृतीय ही हमारा सही हो जाएगा। पहले और तीसरे चतुर्थांश में चिन्ह समान होता है, x और y दोनों का मान, इसमें दोनों धनात्मक है, इसमें दोनों ऋणात्मक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, छठवां के बाद में सातवां क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, सातवां देखिए बच्चों, बिंदु 6,7 की x अक्ष से दूरी होगी। बिंदु 6,7 की x अक्ष से दूरी होगी। चलिए देखिए बिंदु 6,7 की x अक्ष से दूरी, आप लोग ध्यान दीजिए, x अक्ष से दूरी पूछेगा तो आप लोग y वाला मान बताइएगा, और y अक्ष से दूरी पूछेगा तो आप लोग x वाला मान बताइएगा। ध्यान दीजिए, देखिए हमसे बिंदु 6,7 की x अक्ष से दूरी, ये आगे वाला x का मान है और ये पीछे वाला y का मान है। x का मान 6, y का मान 7। हमसे x अक्ष से दूरी पूछा है, x अक्ष से दूरी बराबर, x अक्ष से दूरी पूछेगा तो उत्तर आएगा y वाला मान, यानी 7 मात्रक। ध्यान दीजिएगा, अगर x अक्ष से दूरी पूछेगा तो y वाला मान, और अगर y अक्ष से दूरी पूछेगा तो x वाला मान उत्तर होगा। ध्यान दीजिए, ऐसा होता क्यों है, देखिए हम आप लोग को समझा देते हैं। 6,7, चलिए इसमें हम दर्शाते हैं 6,7 कहां पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7। देखिए 6,7, x पे 6 दूरी चलना है, y पे 7 दूरी। चलिए देखिए चलते हैं x पर 6 दूरी, लेकिन प्लस की तरफ, देखिए 6 प्लस है, ये भी प्लस है, दोनों प्लस प्लस है। x पे 6 दूरी, 1 2 3 4 5 6, हम यहां आ गए। यहां पे y पे 7 दूरी, y का मान 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारा यहां हो गया। दोनों को मिला देंगे, देखिए यही जहां दोनों मिलेगा 6,7 हमारा यही बिंदु होगा। देखिए ये बिंदु हमारा 6,7 है, हो गया। इस बिंदु की x अक्ष से दूरी पूछा है। अब देखिए x अक्ष हमारा कौन सा है, हमारा x अक्ष यही तो है। इसी x अक्ष से दूरी पूछा है इस बिंदु की, तो देखिए x अक्ष से कितना दूर है, देखिए यहां से यहां तक, यही तो है। ये दूरी कितनी है, जितना इधर है, ये और ये दोनों बराबर तो होगा, जितना दूरी इधर होगा उतने तो इधर होगा सामने। तो देखिए ये दूरी कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, तो देखिए ये हमारा 7 है कि नहीं है, 7 है। इसीलिए हमसे x अक्ष से दूरी पूछता है, तो देखिए ये 7 है, हम y वाला मान बताते हैं। अगर हमसे y अक्ष से दूरी पूछता तो हम लोग x वाला मान बताते। देखिए ये हमारा y अक्ष है, इसको भी समझ लीजिए, ये y अक्ष है। अगर इससे पूछेगा दूरी, तो देखिए इस y अक्ष से कितना दूर है, देखिए यहां से यहां तक इतना दूर, ये दूरी
इस दूरी के बराबर होगी, जो नीचे वाली है ये दोनों बराबर होगी। तो ये कितना दूरी है, 1 2 3 4 5 6, ये 6 है तो ये भी 6 हो जाएगा। तो ये हमारा वाई अक्ष है। अगर वाई अक्ष से पूछा होता तो उत्तर एक्स वाला मान होता, और एक्स अक्ष से पूछा है तो उत्तर वाई वाला मान होगा। चलिए बिंदु 6,7 की एक्स अक्ष से दूरी बताओ, तो हो जाएगा एक्स अक्ष से दूरी बराबर 7 मात्रक। ऑप्शन में दिया गया है हमारा 7 6 4 5, तो उत्तर हो जाएगा 7। चाहे आप लोग इस यहां पे मात्रक लिखिएगा, चाहे लिख दीजिएगा इकाई, चाहे इकाई चाहे मात्रक चाहे यूनिट, आप लोग चाहे जो लिख दीजिएगा, 7 मात्रक या 7 इकाई या 7 यूनिट, चाहे जो लिख दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं बच्चों। 8वां क्वेश्चन देखिए, एक बिंदु की कोटि 5 है, यदि एक बिंदु की कोटि 5 है, देखिए कोटि का मान कितना दिया गया है, 5, तथा वह वाई अक्ष पर स्थित है, तथा वह वाई अक्ष पर स्थित है। ध्यान दीजिए, कोटि का मान हमें 5 दिया गया है और बिंदु कहां स्थित है, वाई अक्ष पर। अगर वाई अक्ष पर कोई बिंदु स्थित होता है तो एक्स का मान 0 होता है। चलिए देखिए, फिर हमसे पूछा गया है वाई अक्ष पर स्थित है, तब उस बिंदु के निर्देशांक होंगे, तब उस बिंदु के निर्देशांक होंगे। चलिए देखिए, यदि एक बिंदु की कोटि 5 है, कोटि का मतलब वाई, वाई का मान 5 दिया है। चलिए देखिए, तथा वह बिंदु वाई अक्ष पर स्थित है, अगर कोई बिंदु वाई अक्ष पर स्थित होगा तो x का मान 0 हो जाएगा। y अक्ष पर x का मान 0 और x अक्ष पर y का मान 0। चलिए देखिए, अब हमें मिल गया, ध्यान दीजिएगा, y का मान 5 और x का मान 0 मिल गया। हमसे क्या पूछा है, निर्देशांक पूछा है, निर्देशांक बराबर, निर्देशांक बराबर हमारा होता है x, y। जब निर्देशांक लिखेंगे तो x, y, ये हो जाएगा 0,5, यानी हमारा 0,5 निर्देशांक हो जाएगा। किसी भी बिंदु का निर्देशांक लिखने के लिए पहले x का मान फिर y का मान, यही लिखते हैं x, y। अब देखिए एक चीज आप लोग समझिए, ध्यान रखिएगा, कभी भी गलती मत करिएगा, नहीं तो आप लोग 5,0 लिख दें, गलत होगा। ध्यान दीजिएगा, पहले x का मान फिर y का मान, हमेशा याद रखिएगा। अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम आप लोग जानते हैं ना, पहले x होता है फिर y होता है। जब पढ़ते हैं तो ABCDEF पढ़ते हैं तो x के बाद y आता है, तो पहले x का मान फिर y का मान। देखिए अब हमारा उत्तर देखिए दिया गया है, 4 ऑप्शन दिया गया, -4, -4, 0,5, 0,-5, 5,0। तो देखिए 0,5 लिखिएगा, इसमें ऑप्शन में दोनों दिया है, 0,5 भी दिया है, 5,0 भी दिया है। कहीं आप लोग गलती से 5,0 ना लिख दें, ध्यान रखिएगा, पहले x फिर y, यानी 0,5। चलिए इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला लिखते हैं। 8वां हो गया हमारा, क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9, मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं, ये तो एकदम आसान है, आप लोग को बहुत बार बताए। मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं। देखिए मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0, बस मूल बिंदु का निर्देशांक जो होता है वो 0,0। ये तो एकदम आसान है, 0,0 हो जाएगा। इसमें ऑप्शन दिया गया था 1,1, 2,2, 0,0, 0,1। तो
उत्तर हो जाएगा 0,0। ये एकदम इजी क्वेश्चन है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 10वां हम लिखते हैं। एक बिंदु x अक्ष से 5 इकाई की दूरी पर, चलिए देखिए, एक बिंदु x अक्ष से 5 इकाई दूरी, 5 इकाई दूरी, ध्यान दीजिएगा, x अक्ष से 5 इकाई दूरी पर y अक्ष की ऋणात्मक दिशा में है। दूरी पर y अक्ष की ऋणात्मक दिशा में है। y अक्ष की ऋणात्मक दिशा में है। इस बिंदु के निर्देशांक होंगे, इस बिंदु के निर्देशांक होंगे। चलिए बच्चों ध्यान दीजिए, एक बिंदु x अक्ष से 5 इकाई दूरी पर है। ध्यान दीजिएगा, अगर x अक्ष से दूरी है तो हमेशा y का मान होता है। ध्यान रखिएगा, आप लोगों को बताए x अक्ष से दूरी y का मान, y अक्ष से दूरी x का मान। तो एक बिंदु x अक्ष से 5 इकाई दूरी पर स्थित है, यानी x अक्ष से दूरी है, y का मान हमें 5 दिया गया है, लेकिन y अक्ष की ऋणात्मक दिशा में है, यानी -5 है। ध्यान रखिएगा आप लोग, ये हमें क्या दिया गया है, -5। चलिए देखिए, एक बिंदु x अक्ष से 5 इकाई दूरी पर, देखिए आप लोग को समझाते हैं क्या है। चलिए देखते हैं, हमेशा हम लोग क्या करते हैं, कहीं से भी कभी भी काउंटिंग करेंगे तो यही शुरुआत करेंगे, 1 2 3 4 5 कुछ भी लिखने की शुरुआत यही मूल बिंदु से करते हैं। अब देखिए x अक्ष से कितनी दूरी पर है, 5 इकाई दूरी, ये हमारा x अक्ष यही तो है। x अक्ष से कितनी दूरी है, 5 इकाई, लेकिन y अक्ष की ऋणात्मक दिशा में, y अक्ष की ऋणात्मक दिशा कौन सी होगी, ऊपर या नीचे। देखिए y अक्ष की ऋणात्मक दिशा नीचे होती है, ऊपर y का मान पॉजिटिव होता है, नीचे निगेटिव होता है। चलिए 1 2 3 4 5, यानी कि y अक्ष की ऋणात्मक दिशा में है और x अक्ष से 5 इकाई दूरी पर है। देखिए x अक्ष हमारा यही तो है, यही हमारा x अक्ष है। x अक्ष से कितनी दूरी पर है, 5 इकाई, 1 2 3 4 5, 5 इकाई पे, यही है। ध्यान दीजिएगा, ये इतना है, ऋणात्मक दिशा में आ गया हमारा। इस बिंदु के निर्देशांक होंगे, चलिए ध्यान दीजिएगा, अगर ये बिंदु, याद रखिएगा आप लोग, y अक्ष पर है, ध्यान दीजिएगा, अगर ये बिंदु किस अक्ष पे है, y अक्ष पे है, तो y अक्ष पर x का मान क्या होता है, 0 होता है। यह हो जाएगा 0,-5। इस वाले बिंदु पे x का मान 0 हो जाएगा, ना राइट ना लेफ्ट, यानी इसी y अक्ष पे है, देखिए तो x का मान 0 और y का मान अगर नीचे साइड में है तो -5। इसका उत्तर हो जाएगा 0,-5। निर्देशांक बराबर 0,-5। बच्चों ध्यान दीजिए, एक बार जल्दी से फिर से समझ लीजिए क्वेश्चन। एक बिंदु x अक्ष से 5 इकाई दूरी पर, x अक्ष तो हमारा यही है, देखिए x अक्ष तो यही है, यही x अक्ष हमारा है, इससे 5 इकाई दूरी चलना है, लेकिन चलना हमें ऋण की तरफ है। इसमें लिखा है साफ साफ y अक्ष की ऋणात्मक दिशा, यानी नीचे साइड में 1 2 3 4 5 यहां आ गए। इस बिंदु का निर्देशांक पूछे हैं हमसे, तो देखिए इस पे, इस वाले बिंदु पे x का मान 0 होगा, क्योंकि ना हम राइट साइड गए ना हम लेफ्ट साइड आए, सिर्फ हम इसी y अक्ष पे चल रहे हैं, तो x का मान 0,
वाई अक्ष पे एक्स का मान 0 होता है, 0 कामा -5 नीचे के साइड में, तो ये हमारा कितना होगा। ऑप्शन में दिया गया है 0 कामा -5, 0 कामा 6, 6 कामा 0, 5 कामा 0, तो ये हमारा हो जाएगा 0 कामा -5। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 हमारा पूरा हो गया। इसके बाद में फिर शुरू होगा हमारा